इस एडवेंचरस कहानी की शुरुआत होती है एक लड़के को दिखाते हुए जो किसी से डरकर लगातार भाग रहा था। उस लड़के के घर में जितने भी फैमिली मेंबर्स थे वो सारे के सारे मारे जा चुके हैं और ये काम तो किसी खतरनाक किलर ने किया था जो अभी उस लड़के के पीछे पड़ा हुआ है। वो लड़का तो अपनी जान बचाकर भागते हुए बेड के नीचे आके छुप गया। उसने अपने प्रोटेक्शन के लिए एक छोटी सी गन भी ली होती है, लेकिन उसे गन चलाना बिल्कुल भी नहीं आता था। थोड़ी देर के बाद ही उसे रूम के अंदर किसी के चलने की आवाज आती है जो शायद वही किलर हो सकता है। अब अचानक बंदूक की गोली को कोई इंसान उठाता है जिसके हाथ बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहे थे। उस आदमी ने तुरंत ही बेड को दूर फेंक दिया जिसके नीचे वो लड़का छुपा हुआ था और अब हमें एक पल के लिए उस किलर का चेहरा दिखाया जा रहा था जो किसी खतरनाक शैतान जैसा लग रहा होता है। उसने तो तुरंत ही लड़के का पैर खींचा और उसे भी मार कर खाने लगा। इस घटना को यहाँ पर कई दिन बीत जाते हैं। अब हमें चार्ली नाम का एक लड़का दिखाया जाता है जो अपने मॉम के साथ सिटी में रहा करता था। चार्ली की मॉम अपने पड़ोसी पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रही होती हैं क्योंकि उसने सारा कचरा उसके गार्डन में रख दिया था। चार्ली की मदर तो पहले से ही बहुत ज्यादा गुस्से वाली थी। अब थोड़ी देर में ही चार्ली की कुछ फीमेल फ्रेंड वहां पर आ जाती हैं जो कि कॉलेज जाने के लिए कह रही थी। चार्ली भी अपनी मदर को बाय कहकर उन सभी के साथ कॉलेज चला गया। चार्ली अपने कॉलेज में बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है, लेकिन उसने नोटिस किया कि उसका एक पुराना दोस्त जिसका नाम माइक था वो कई दिनों से कॉलेज बिल्कुल नहीं आया है। इसीलिए अब चार्ली क्लास खत्म होने के बाद बेन नाम के अपने दूसरे फ्रेंड से मिल रहा था और वो उससे पूछता है कि आखिरकार माइक इतने दिनों से आया क्यों नहीं। बेन को इस बारे में बिल्कुल पता नहीं था, लेकिन वो अंदाजा लगाता है कि शायद माइक को कुछ हो गया होगा। इस बारे में हमें जाकर चेक तो करना ही चाहिए। इसलिए चार्ली और बेन मिलकर डिसाइड करते हैं कि वो माइक के घर पर जाकर वहाँ की जांच पड़ताल करेंगे और ये पता लगाएंगे कि माइक है कहाँ पर। कॉलेज खत्म होने के बाद जब चार्ली अपनी फीमेल फ्रेंड के साथ घर पर आया तब वो देखता है कि उसकी मदर अपने पड़ोसी जिसका नाम जेरी था उससे कुछ बातें कर रही थी। जेरी काफी ज्यादा हैंडसम होता है, इसलिए चार्ली की मदर उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगी थी। जेरी ने तो गार्डन में रखे गए सारे के सारे कचरे के डिब्बे को वहाँ से हटा लिया था और ये सारी आदतें चार्ली की मदर को काफी पसंद भी आ जाती हैं। जेरी के जाने के बाद चार्ली की मदर खुश होकर कह रही थी कि अच्छा हुआ इसने कभी शादी नहीं की, यानी कि चार्ली की मदर कहीं न कहीं जेरी के साथ रिलेशन बनाने की सोच रही है। बट चार्ली को पता नहीं क्यों जेरी पर थोड़ा शक हो रहा था। अब यहाँ थोड़ा रात होने पर चार्ली और बेन एक साथ मिलते हैं माइक के घर पर जाके देखने के लिए। हालांकि वो दोनों ट्रेवल करते हुए माइक के घर के पास पहुंच गए थे, लेकिन उसका घर तो पूरी तरीके से बंद था। रूम्स की सारी लाइट्स भी बंद थी, इसीलिए उन दोनों को लगने लगा कि शायद माइक कहीं पर चला गया है अपनी पूरी फैमिली के साथ, यानी कि अब माइक कुछ समय बाद ही लौटेगा। चार्ली इस बात से परेशान था कि अगर माइक को जाना होता तो वो मुझे बता कर जाता। इस तरीके से अचानक जाने का कोई भी रीजन नहीं निकलता है। वो दोनों तो निराश होकर वापस अपने घर की तरफ जाने लगे। चार्ली तो अपने घर पर पहुंच गया था, लेकिन जब बेन रास्ते में जा रहा होता है तभी उसके ऊपर एक दूसरे स्टूडेंट ने हमला कर दिया जो हमेशा बेन को परेशान किया करता था। बेन तो अपनी जान बचाकर तुरंत ही वहाँ से भाग रहा होता है, क्योंकि अगर वो उस स्टूडेंट के हाथ में आ गया तो वो उसे बहुत ही ज्यादा टॉर्चर करेंगे। बेन को कुछ नहीं समझता और वो अपनी जान बचाने के चक्कर में किसी दूसरे आदमी के घर में घुस गया था, लेकिन ये घर किसी और का नहीं बल्कि जेरी का था। बेन अब घर के रास्ते से ट्रेवल करते हुए ऊपर की तरफ आ गया, लेकिन वो गलती से जेरी के स्विमिंग पूल में गिर गया था। जेरी भी अब बेन के सामने आ जाता है। बेन जेरी से मदद मांग रहा था कि प्लीज मेरी मदद कर दो, मुझे यहाँ से जाना है। जेरी कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालता हूँ, पर वो जैसे ही बेन के पास गया जेरी के नुकीले दांत निकल जाते हैं और वो एक वेम्पायर में कन्वर्ट होकर बेन को काटने लगा। जेरी जो पूरी तरीके से वेम्पायर में कन्वर्ट हो चुका था वो बेन का पूरा खून पीकर उसे मार देता है। अब यहाँ चार्ली जो अपने घर में फीमेल फ्रेंड के साथ मौजूद था वो खिड़की के रास्ते से जेरी पर नजर रख रहा होता है। उसने देखा कि जेरी एक लड़की के साथ बातें कर रहा है और फ्लर्ट भी कर रहा है, पर चार्ली को अभी भी जेरी के बिहेवियर पर भरोसा नहीं था। जेरी तो उस लड़की को घर में लेकर जाता है, लेकिन कुछ देर बाद जब वो बाहर निकला तब वो अकेला ही कार से दूर जा रहा था। चार्ली को तो इस बात पर बहुत ज्यादा शक होने लगा कि आखिर हुआ क्या, वो लड़की जो जेरी के साथ थी वो कहाँ गई। इसी बात को पता करने के लिए जेरी जब वहाँ से चला गया तो चार्ली उसके घर में जाकर चेक करने लगा। वो तो धीरे धीरे अपने पांव बढ़ाते हुए अंदर जा रहा था। चार्ली जेरी के उस कंपार्टमेंट में आ जाता है जहाँ छोटे छोटे चैम्बर्स बने हुए थे। एक चैम्बर में से लगातार आवाज आ रही थी, इसीलिए चार्ली वहाँ पर जब देखता है तब उस जगह पर वही फीमेल मौजूद थी जिससे कि जेरी बात कर रहा था।
वो लेडी तो बाहर निकलने के लिए बहुत ही ज्यादा तड़प रही थी। हालांकि चार्ली जब उसे खोलने की कोशिश करता है तब वो डोर लॉक था, लेकिन फिर भी वो लगातार ट्राई करते ही जाता है। लेकिन अचानक थोड़ी ही देर में चार्ली को किसी के अंदर आने की आवाज आने लगी। वो बहुत ही ज्यादा डर गया था, इसीलिए चार्ली अपनी जान बचाकर एक दूसरी चैम्बर में जाकर छुप जाता है। और अब वहाँ एंट्री होती है जेरी की, जो बहुत ही ज्यादा भूखा लग रहा था। जेरी तुरंत ही उस लेडी का चैम्बर ओपन करता है और जाकर उसके गले पर काटने लगता है। ये सारी चीजें चार्ली अपनी आंखों से देखकर एकदम शॉक रह गया था। उसने तो सिर्फ कहानियों में ही वैम्पायर्स के बारे में सुना होता है, लेकिन आज उसने देख भी लिया। चार्ली अपने आप को बचाने के लिए चैम्बर में ही छुपा रहता है और कुछ कहता ही नहीं। लेकिन उसे अब जेरी की रियलिटी पता चल गई थी कि वो एक वैम्पायर है जो कि इंसानों का खून पीकर जिंदा रहता है। अब किसी भी तरीके से घर पर आने के बाद चार्ली अपनी मदर से कह रहा था कि तुम जेरी से दूर रहना, क्योंकि वो बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है। लेकिन चार्ली की मदर कह रही थी कि तुम ऐसा किस बेसिस पे कह रहे हो, मुझे तो वो बहुत ही ज्यादा सिंपल और काफी अच्छा इंसान लगता है। हालांकि यहाँ पर चार्ली चाहता था कि वो अपनी मदर को जेरी की सारी सच्चाई बता दे कि वो एक वैम्पायर है, लेकिन चार्ली के पास कोई सबूत न होने के कारण उसे ये बात कंफर्म थी कि उसकी मदर उसकी बातों पर भरोसा नहीं करेगी। इसीलिए चार्ली ने अपनी मदर से ये बातें शेयर ही नहीं की। वो तो सिर्फ इतना चाहता था कि जेरी उसकी मदर पर कोई हमला ना करे। इसीलिए चार्ली ने डिसीजन लिया कि वो जेरी को जल्द से जल्द खत्म कर देगा। पर उसे बिल्कुल नहीं पता होता कि आखिर वैम्पायर्स को किस तरीके से मारा जा सकता है। इसीलिए चार्ली हर मुमकिन कोशिश करने लगा कि वो जेरी को हराने का तरीका निकाल ले। चार्ली बहुत सारी न्यूज और नॉवेल्स पढ़ने लगा कि आखिर वैम्पायर्स को किस तरीके से खत्म किया जाता है। तभी उसे पीटर नाम के एक बहुत ही बड़े वैम्पायर हंटर के बारे में पता चला। चार्ली तुरंत ही वैम्पायर हंटर के बारे में सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है और उससे मिलने की मीटिंग भी सेट कर लेता है। वो पीटर के शो में चला गया था, जहाँ पर वो कई सारे वैम्पायर्स को कंट्रोल करने की टेक्निक बता रहा होता है। शो खत्म होने के बाद चार्ली पीटर से जाकर उसे सब कुछ बता रहा था कि कैसे जेरी नाम का उनका एक पड़ोसी वैम्पायर बन चुका है और उसने हाल ही में एक लेडी की जान भी ले ली है। इसीलिए चार्ली चाहता था कि पीटर उसे वैम्पायर हंटिंग करने की तरीका बताए, लेकिन पीटर को ये सारी बातें मजाक लग रही थी। वो तो चार्ली को कहता है कि तुम जरूर कोई सपना देख रहे हो और तुम यहाँ से चले जाओ, लेकिन चार्ली उसे बताता है कि मैं रियलिटी में सच कह रहा हूँ। चार्ली तो बात करते हुए पीटर के कमरे में आ गया था। तब जाकर पीटर चार्ली से कहता है कि मैं तुम्हारी मदद तो नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हें सावधान रहने के लिए कह सकता हूँ। पीटर ने तो सिर्फ इतना बताया कि भूल कर भी किसी वैम्पायर को अपने घर पर इनवाइट मत करना, क्योंकि अगर तुम वैम्पायर को इनवाइट नहीं करोगे तब तक वो घर के अंदर नहीं घुस सकते। इसके आगे पीटर कहता है कि मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे बहुत ज्यादा शो चल रहे हैं और मैं उन सभी में बिजी हूँ। चार्ली अब बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाता है, क्योंकि उसकी मदर कहीं न कहीं जेरी को पसंद करती है और अगर गलती से उन्होंने जेरी को घर पर इनवाइट कर लिया तब वो सब मुसीबत में पड़ सकते हैं। चार्ली को कुछ न कुछ करना पड़ेगा अपनी फैमिली को बचाने के लिए, क्योंकि अब तो पीटर का आतंक चारों तरफ फैलने लगा था। उसने आसपास के और भी ज्यादा लोगों का खून पीकर उन्हें मारना स्टार्ट कर दिया होता है। एक तरीके से वो अपना खौफ बनाना चाहता था चारों तरफ। चार्ली तुरंत ही अपने घर पर पहुंच जाता है अपनी मॉम को सावधान करने के लिए। वहाँ पर तो चार्ली की गर्लफ्रेंड भी आ गई थी, क्योंकि उसे कुछ दिनों से लग रहा होता है कि चार्ली का बिहेवियर काफी बदल चुका है, इसीलिए उसे काफी ज्यादा फिक्र होने लगी थी। पर अब चार्ली को समझ आ चुका था कि उसे रियलिटी बतानी ही पड़ेगी। उसने अपनी मदर और गर्लफ्रेंड को जेरी की सच्चाई के बारे में बता दिया कि वो एक खतरनाक वैम्पायर है और नॉर्मल इंसानों को मारकर उनका खून पीता है। हाल ही में हमारे टाउन में जो मर्डर्स हो रहे थे वो और किसी की वजह से नहीं बल्कि जेरी ही कर रहा था। वो लोगों का खून पी लेता है और फिर उन्हें मार डालता है। लेकिन यहाँ चार्ली की मदर अभी भी कोई सबूत न होने के कारण उसकी बातों पर विश्वास नहीं करती। चौंकाने वाली बात तब हो गई जब दरवाजे पर जेरी आकर उसकी मदर को कहता है कि मुझे इनवाइट करो प्लीज। चार्ली अपनी मदर से गिड़गिड़ाते हुए कह रहा था कि प्लीज ऐसा मत करो, नहीं तो हम सब मारे जाएंगे। इस बार चार्ली की मदर उसकी बात सुन लेती है और जेरी को कहती है कि अभी नहीं, तुम किसी और दिन आना। जेरी कुछ नहीं बोलता और सीधे वहाँ से चला जाता है। लेकिन जेरी पहले से काफी ज्यादा खतरनाक हो चुका था और वो इतनी आसानी से हार तो नहीं मानने वाला है। जेरी अब चार्ली के गार्डन में चला जाता है, जिसे कि वो तीनों खिड़की के रास्ते से देख रहे थे। उसने तो गार्डन में लगातार खुदाई करना स्टार्ट कर दिया, जो कि एक पाइप को बाहर निकालता है। ये एक गैस पाइप थी जो चार्ली के घर में ज्वाइन होती है। जेरी ने तो गैस पाइप को पूरी तरीके से निकाल दिया, जिससे कि गैस घर में फैलने लगी और अब उसने ब्लास्ट करने के लिए वहाँ पर आग लगा दी। अगले ही मोमेंट में चार्ली के घर में एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है। घर की सारी चीजें एकदम से जलने लगी थी। चार्ली किसी भी तरीके से अपनी मदर और गर्लफ्रेंड को लेकर एक दूसरे रास्ते से बाहर आ गया था। लेकिन यहाँ चार्ली की मदर को एहसास तो हुआ कि वो जेरी पर भरोसा करके सबसे बड़ी गलती कर रही थी। चार्ली तो उन सभी की जान बचाकर एक कार से दूर आने लगता है।
उन्हें लग रहा था कि जेरी उनका पीछा नहीं करेगा, लेकिन जेरी भी अपनी कार लेकर लगातार उनकी तरफ आने लगा। वो तीनों तो किसी भी तरीके से अपनी जान बचाकर रोड पर आगे जाते जा रहे थे, पर जेरी तो उनसे भी ज्यादा तेज कार चलाना जानता था। जेरी फुल स्पीड में आकर एकदम आगे निकल जाता है और अपनी कार सामने खड़ा कर देता है। अब यहाँ चार्ली की मदर के पास अपनी जान बचाने के सिवा और कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए उन्होंने अपनी गाड़ी को फुल स्पीड में किया और जेरी को ठोकर मार दी। जेरी तो गाड़ी के टायर्स के नीचे चला जाता है। तीनों को लग रहा था कि हमने जेरी को जान से मार दिया, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। जेरी तो गाड़ी के नीचे ही मौजूद होता है, जो अपने नुकीले हाथों से अंदर आने की कोशिश कर रहा था। तीनों बहुत ही ज्यादा डर गए कि आखिर इससे पीछा कैसे छुड़ाया जाए, पर थोड़ी ही देर बाद एक दूसरी कार आकर उनकी कार से टकरा गई थी। ये एक बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट होता है, जिससे उनकी कार पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती है। लेकिन चार्ली को अब कहीं भी जेरी दिखाई नहीं दे रहा था। अब वो दूसरी कार जिसके अंदर एक आदमी बैठा था, वो बाहर निकलकर चेक कर रहा होता है। तभी कार के अंदर से जेरी उसे ऊपर उठाते हुए बाहर की तरफ निकल गया था। जेरी यहाँ पर अपने फुल्ली वैम्पायर के रूप में होता है, जो उस दूसरे आदमी को देखकर उसकी तरफ बढ़ने लगा। वो बहुत ज्यादा भूखा होता है, इसलिए जो सामने आ रहा था वो उसका ही खून पीने का ट्राई कर रहा होता है। वो दूसरा आदमी तो काफी ज्यादा डरकर अपनी कार में बैठ गया, पर जेरी उसे तुरंत बाहर निकालता है और अपने नुकीले दांतों की वजह से उसका खून पीने लगता है। जेरी ने तो बहुत ही कम समय में उस आदमी को भी जान से मार दिया, लेकिन अब चार्ली के हाथ में गॉड का एक क्रॉस आ जाता है, जिसे कि वो जेरी को दिखा रहा था। उसे लग रहा था कि वैम्पायर्स क्रॉस से बहुत ज्यादा डरते हैं, लेकिन जेरी को तो इससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने चार्ली के हाथ में मौजूद उस क्रॉस को जैसे ही पकड़ा और उसे पूरी तरीके से जला दिया, जिसके बाद वो चार्ली को मारकर बहुत ही तेज से पीछे फेंक देता है। जेरी तुरंत ही चार्ली के पास आ गया उसका खून पीने के लिए, लेकिन चार्ली की मदर इतनी आसानी से अपनी बेटे को मरने नहीं दे सकती थी। उसने तुरंत ही एक नुकीली लकड़ी को निकाला और जेरी के बॉडी में घुसा दिया। जेरी इस हमले से बहुत ही ज्यादा तड़पने लगता है, क्योंकि उसकी बॉडी में एक टुकड़ा घुस गया था। चार्ली की मदर अपनी गर्लफ्रेंड और बेटी को लेकर तुरंत कार में बैठ गए थे और उन तीनों ने यहाँ से जाने का ही डिसीजन लिया, क्योंकि चार्ली को पता था कि वैम्पायर्स को भले ही कितनी ज्यादा चोट लगे, पर वो थोड़ी देर बाद रिकवर हो ही जाते थे। यानी कि जेरी वापस लौटकर जरूर आएगा हम तीनों के ऊपर हमला करने के लिए। इसीलिए चार्ली दोनों के साथ बैठकर एक दूसरी कार में कहीं दूर निकल जाता है प्रोटेक्शन के लिए। चार्ली तो अब पीटर के घर पर आ गया था, जो कि एक वैम्पायर हंटर होता है, और शायद इस क्रिटिकल कंडीशन में वही उन तीनों की हेल्प कर सकता था। चार्ली, उसकी गर्लफ्रेंड और मदर ने तो पीटर को सारी बातें बता दी थी। पीटर भी चार्ली से सॉरी कहता है कि इससे पहले उसने उसकी बातों का भरोसा नहीं किया था। उसने ये भी बताया कि शुरुआत से ही सारे वैम्पायर्स पृथ्वी पर मौजूद हैं और उन वैम्पायर्स की सोसाइटी चाहती है कि वो इंसानों को काट कर उन्हें भी अपनी जैसा बनाए, जिससे कि इस पूरी दुनिया पर सिर्फ और सिर्फ वैम्पायर्स का ही राज हो। लेकिन कुछ वैम्पायर्स ऐसे भी हैं जो इंसानों के साथ रहकर खुश हैं, उन्हें इंसानों का खून पीना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। लेकिन जेरी जैसे खतरनाक वैम्पायर्स इंसानों को बिल्कुल भी अपने सामने टिकने नहीं देते। वो पहले इंसानों से रिलेशन बनाते हैं और फिर उन्हें काट कर खत्म कर देते हैं। बट पीटर चार्ली से कह रहा था कि इस बार मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगा। तभी अचानक पीटर को कॉल आता है कि आपके लिए एक पार्सल आया है। पीटर ने कहा कि उसे अंदर आने दो, लेकिन चार्ली और उसकी गर्लफ्रेंड थोड़ा सा परेशान हो गए थे कि इतनी रात को कौन डिलीवरी करने आता है। जैसे ही दरवाजा खुला तभी उसके सामने ठीक चार्ली का वही बेस्ट फ्रेंड होता है, जिसका नाम बेन था। बेन तो पूरी तरीके से वैम्पायर में कन्वर्ट हो चुका होता है, क्योंकि उसे जेरी ने काट जो लिया था। उसकी आंखें एकदम से काली हो गई थी और हाथ के नाखून काफी बड़े हो गए थे, यानी कि वो भी अब फुल्ली ग्रोन हो चुका था वैम्पायर्स की तरह। जेरी उस वैम्पायर से बहुत ही ज्यादा डर जाता है और खुद को अकेले चैम्बर में बंद कर लेता है। उस वैम्पायर ने पीटर पर जैसे ही हमला किया तभी उसका हाथ डोर से लगकर कट जाता है। बट चार्ली के उस दोस्त को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि उसका शरीर उसके कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं होता है। अब तो चार्ली का फ्रेंड उसके ऊपर ही जाकर हमला करने की कोशिश कर रहा था। चार्ली किसी भी तरीके से अपनी गर्लफ्रेंड को बचाते हुए एक कोने में लेकर आ जाता है, लेकिन उसे अपने वैम्पायर साथी को रोकते हुए उससे लड़ाई करनी ही पड़ेगी, नहीं तो वो दोनों मारे जाएंगे। चार्ली ने अपनी गर्लफ्रेंड को दूर भागने के लिए कह दिया, जिससे कि वो सेफ रहे, और वहीं चार्ली एक चाकू लेकर अपने दोस्त को रोकने की कोशिश कर रहा था। चार्ली की गर्लफ्रेंड कुछ समझ नहीं पाती और एक म्यूजियम में पहुंच जाती है, जहां कुछ एंटीक चीज रखी गई थी। सबसे ज्यादा डरा देने वाली बात अब ये हो गई कि वहां पर अब जेरी भी आ चुका था, जो चार्ली की गर्लफ्रेंड का खून पीने के लिए उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। चार्ली की गर्लफ्रेंड तुरंत ही वहां पर रखी गई एक बंदूक को निकालती है और जेरी की बॉडी पर लगातार फायर करने लगती है। इतनी सारी फायरिंग के बावजूद भी जेरी को कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था, क्योंकि उसकी हीलिंग पावर्स अब काफी ज्यादा बढ़ चुकी होती हैं। तभी चार्ली की गर्लफ्रेंड ने साइड में देखा कि वहां पर एक हॉली वाटर रखा गया है, इसीलिए वो तुरंत ही हॉली वाटर को जार से निकालकर जेरी के मुंह पर फेंक देती है। हॉली वाटर की वजह से जेरी
का पूरा चेहरा जलने लगा था, जिससे कि वो कुछ देर के लिए काफी ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो गया। इसी मौके का फायदा उठाकर चार्ली की गर्लफ्रेंड तुरंत ही वहाँ से भाग जाती है। पर यहाँ चार्ली बहुत ही ज्यादा मुश्किल में पड़ा हुआ था, क्योंकि उसका दोस्त बेन जो कि वैम्पायर बन चुका है वो लगातार उसके ऊपर हमला ही करता जाता है। एक समय पर तो उसने चार्ली को उठाकर पटक दिया और उसे काटने के लिए आगे बढ़ रहा था, लेकिन चार्ली की गर्लफ्रेंड सही समय पर वहां आकर उसे दूर फेंक देती है। वो चार्ली को समझाने की कोशिश कर रही थी कि ये तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है, बल्कि ये तो अब एक वैम्पायर बन चुका है जो किसी का भला नहीं सोचता, और अगर तुम इसे नहीं मारोगे तो ये हम सभी को खत्म कर देगा। चार्ली अपनी गर्लफ्रेंड की बातें समझ जाता है और एक नुकीली लकड़ी लेकर अपने दोस्त के बॉडी में घुसा देता है। उस वैम्पायर के दिल पर वार होने के कारण उसकी पूरी बॉडी अब जलने लगी थी और अब चार्ली का फ्रेंड धीरे धीरे जलकर राख में कन्वर्ट हो जाता है। उन दोनों को पता था कि अभी भी जेरी जिंदा है और वो उन्हें पकड़ने के लिए जरूर आएगा, इसीलिए दोनों अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगे थे। कुछ ही देर के अंदर वो दोनों एक क्लब में पहुंच जाते हैं जहाँ सभी लोग नाइट पार्टी कर रहे थे, लेकिन दोनों ने देखा कि उस जगह पर भी अब जेरी पहुंच चुका है जो दोनों को ही ढूंढ रहा था। उस नाइट क्लब में इतने ज्यादा लोगों के आने के कारण चार्ली अपनी गर्लफ्रेंड से दूर हो गया। वो चाहकर भी अपनी गर्लफ्रेंड के पास जा ही नहीं पा रहा था। तभी उसने देखा कि जेरी वहाँ पर आकर उसकी गर्लफ्रेंड को उठा कर लेके जा रहा है। उसने अपनी गर्लफ्रेंड को बचाने की बहुत ज्यादा कोशिश की, लेकिन तब तक जेरी चार्ली की गर्लफ्रेंड को काट चुका था और उसका खून भी पीने लगा। चार्ली तो बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहा था कि आखिर वो अपनी गर्लफ्रेंड को किस तरीके से बचाए, लेकिन फिलहाल के लिए उसने वहाँ से जाने का ही डिसीजन लिया, क्योंकि अगर वो इस हालत में जेरी से लड़ाई करने गया तब जेरी उसे भी काट कर वैम्पायर में कन्वर्ट कर देगा। चार्ली तो अब सीधा पीटर के पास आ जाता है जो कि ड्रिंक कर रहा था। चार्ली ने बहुत ही गुस्से में पीटर को जवाब दिया कि तुम बहुत ही ज्यादा डरपोक हो, तुम्हें वैम्पायर हंटिंग बिल्कुल भी नहीं आती। जब यहाँ मेरा वैम्पायर दोस्त हमला करने के लिए आया तब तुम हमें छोड़कर यहाँ से भाग गए थे, इसीलिए अब चार्ली पीटर पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर रहा था। लेकिन पीटर समझता है कि उसने बहुत ही बड़ी गलती कर दी, उसकी वजह से अब चार्ली की गर्लफ्रेंड भी मुसीबत में पड़ चुकी है, इसीलिए पीटर चार्ली की एक आखिरी बार मदद करने के लिए रेडी हो चुका था। वो चार्ली को तो जेरी को पूरी तरीके से खत्म करने का एक तरीका बताता है। पीटर ने जवाब दिया कि सबसे पहले तुम्हें जेरी की बॉडी को जलाकर उसे कमजोर करना पड़ेगा और फिर एक नुकीली लकड़ी लेकर उसके दिल पर वार करना पड़ेगा, जिससे कि उसकी आत्मा अंदर से जलकर पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। लेकिन ये तरीका जितना इजी लग रहा है उतना है नहीं, क्योंकि जेरी पूरी कोशिश करेगा हम दोनों को खत्म करने के लिए। इसीलिए अब चार्ली ने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं जेरी को खत्म करके ही रहूंगा, लेकिन इस पूरे प्लान में तुम भी मेरा साथ दोगे। चार्ली और पीटर ने मिलकर प्लान बनाया कि वो पहले उसकी बॉडी पर आग लगाएगा और फिर जेरी के बॉडी में लकड़ी घुसाने का काम पीटर करेगा। अगले ही दिन चार्ली पूरी तरीके से तैयार हो चुका था अपने साथ हथियार लेकर। उसने फ्लेम थ्रोअर के साथ और भी सारे वेपन्स ले लिए जो उसकी हेल्प करेंगे जेरी को मारने के लिए। पीटर ने भी चार्ली के साथ पूरी तैयारी कर ली थी और वो दोनों मिलकर जेरी के घर की तरफ बढ़ने लगे थे। वो दोनों चलते हुए जेरी के घर में तो पहुंच गए थे, लेकिन चारों तरफ पूरी तरीके से अंधेरा था। आगे कहाँ जाए उन्हें कुछ समझता ही नहीं। तभी अचानक चार्ली को उसकी गर्लफ्रेंड की चिल्लाने की आवाज आने लग जाती है। वो दोनों उसी आवाज को फॉलो करते हुए अब एक टनल के रास्ते से आगे बढ़ने लगे थे, पर थोड़ी ही देर में उस जगह पर जेरी आ जाता है जिसने कि पीटर को पकड़कर दूर फेंक दिया था। यानी कि अब पीटर और चार्ली एक दूसरे से अलग हो चुके होते हैं। जेरी तो फिलहाल के लिए पीटर को मारने के लिए आगे बढ़ रहा था। पीटर नहीं समझ पाता कि वो खुद को कैसे बचाए। तभी जेरी ने अपने बॉडी का एक थोड़ा सा टुकड़ा काटकर वहां ब्लड गिरा दिया, जिससे कि जमीन के अंदर मौजूद बहुत सारे वैम्पायर्स बाहर निकलने लगे थे। ये सारे वैम्पायर्स पीटर को पूरी तरीके से घेर लेते हैं, यानी कि अब पीटर के जाने का रास्ता पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ चार्ली की मुलाकात उसकी गर्लफ्रेंड से होती है जो उसे बुला रही थी। चार्ली भी एकदम इमोशनल होकर अपनी गर्लफ्रेंड से गले लग जाता है, लेकिन बाद में पता चला कि उसकी गर्लफ्रेंड एक वैम्पायर में कन्वर्ट हो चुकी होती है और वो चार्ली के गले पर काटने ही वाली थी। लेकिन चार्ली ने एक लकड़ी का टुकड़ा अपनी गर्लफ्रेंड की बॉडी में घुसा दिया। उसे हमले से बहुत ज्यादा चोट लगती है, लेकिन चार्ली की गर्लफ्रेंड मरी नहीं थी, क्योंकि उसने अपनी गर्लफ्रेंड के दिल में नहीं बल्कि बॉडी में वार किया था, यानी कि वो बहुत ही कम समय में रिकवर हो जाएगी। अब चार्ली किसी भी तरीके से सामने आने वाले दरवाजों को तोड़कर आगे बढ़ता जा रहा था। जैसे ही वो पीटर के पास पहुंचता है तभी चार्ली ने देखा कि बहुत सारे वैम्पायर्स ने उन्हें पकड़ लिया है और वो पीटर को काट भी रहे हैं। पीटर तो दर्द के मारे बहुत ज्यादा चिल्ला रहा था, लेकिन तभी चार्ली को याद आता है कि पीटर ने उसे बताया था कि वैम्पायर्स रोशनी से बहुत ज्यादा डरते थे। अगर थोड़ी भी रोशनी उनकी बॉडी पर पड़ जाए तो वो पार्ट पूरी तरीके से जलने लगता। इसीलिए चार्ली अपनी गन की मदद से ऊपर वाले फ्लोर पर फायर करने लगा, जिससे कि वहां का फ्लोर टूटने की वजह से सनलाइट अंदर आने लग जाती है। जैसे ही सनलाइट उन सारे वैम्पायर्स के बॉडी पर पड़ रही थी वो सभी के सभी वहीं जलकर खत्म हो जाते हैं।
चार्ली पीटर की मदद करने गया, लेकिन वो काफी ज्यादा घायल हो चुका था। पर अच्छी बात ये होती है कि एटलीस्ट वो जिंदा है। पीटर ने चार्ली को पहले से बता कर रखा था कि अगर वो सब जेरी को मारने में कामयाब हो गए तो जेरी ने जिन जिन लोगों को काट कर वेम्पायर में कन्वर्ट किया है वो भी नॉर्मल हो जाएंगे, यानी कि तब जेरी की गर्लफ्रेंड भी पूरी तरीके से ठीक हो सकती थी। पर अब उस जगह पर जेरी भी आ चुका होता है, जो पहले से काफी ज्यादा ताकतवर हो गया था, क्योंकि उसने अब तक कई लोगों का खून पी लिया होता है। जेरी कह रहा था कि आज की रात हम सारे वेम्पायर्स के लिए बहुत ज्यादा स्पेशल है। आज की रात मुझे वो शक्तियां मिलने वाली हैं जो सभी वेम्पायर्स में से किसी एक को मिलती है। साथ ही साथ मेरी बॉडी सूर्य की रोशनी को भी बर्दाश्त कर लेगी। जेरी तो चार्ली को बोलने लगा कि तुम अपनी बचकानी हरकतों से हमें हरा नहीं सकते। अब ठीक सामने चार्ली की गर्लफ्रेंड भी आ जाती है, जो पूरी तरीके से वेम्पायर बन रही थी। जेरी ने बताया कि चाहे कुछ भी कर लो, आज रात तुम्हारी गर्लफ्रेंड पूरी तरीके से वेम्पायर बन ही जाएगी, और इसी तरीके से मैं धीरे धीरे पूरी कंट्री के लोगों को भी वेम्पायर में कन्वर्ट कर दूंगा। हमारी वेम्पायर सोसाइटी इस पूरी पृथ्वी पर कब्जा करके ही रहेगी। लेकिन अब चार्ली पीटर से बात कर रहा था अपने पुराने प्लान के बारे में। ये वही प्लान होता है जो उन दोनों ने मिलकर बनाया था। चार्ली तुरंत ही अपने पूरे बॉडी पर वेस्ट और मास्क पहनने लगता है। पीटर को भी पता चल गया था कि आखिर चार्ली क्या चाहता है। चार्ली अब पूरी तरीके से रेडी हो चुका था प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए। उसने तुरंत ही अपनी बॉडी को पूरी तरीके से आग लगा ली, जिसके बाद चार्ली भागते हुए जेरी के ऊपर कूद गया था। यानी कि चार्ली चाहता है कि वो जेरी को पूरा जला दे, जिससे कि वो कमजोर हो जाएगा और फिर दिल पर वार करने की वजह से उसे मारा जा सकता था। चार्ली ने तो एक हुक की मदद से अपने आप को जेरी से बांध कर रख दिया था, जिससे कि वो कहीं दूसरी जगह पर भाग कर ना जा सके। जेरी को इस आग से बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है और वो अपने असली वाले वेम्पायर के रूप में भी कन्वर्ट हो रहा था। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, चार्ली तो उसे छोड़ता ही नहीं। अब यहाँ पीटर ने तुरंत ही एक गन उठाकर ऊपर की तरफ फायर करना स्टार्ट कर दिया, जिससे कि ऊपर का फ्लोर पूरा टूट जाता है। सूर्य की किरणें अब लगातार अंदर आती जा रही थीं, जिससे कि जेरी को काफी ज्यादा दर्द हो रहा होता है। उसकी तो पूरी बॉडी धीरे धीरे जलने लगी थी। साथ ही साथ चार्ली के भी बॉडी पर आग लगाने के कारण उसका दर्द डबल हो गया था। इतनी ज्यादा सूर्य की किरणें आने के कारण जेरी की बॉडी आधे से ज्यादा जल चुकी थी। तभी पीटर ने उस नुकीले लकड़ी के टुकड़े को उठाकर चार्ली के पास फेंक दिया। चार्ली साफ साफ जेरी की बॉडी में उसका दिल देख पा रहा था, जो जलने के कारण एकदम बाहर आ चुका होता है। चार्ली ने जरा भी टाइम वेस्ट नहीं किया और उस नुकीली लकड़ी को जेरी के दिल में घुसा दिया। इस हमले के कारण जेरी की बॉडी पूरी तरीके से राख में बदलने लगती है। थोड़ी देर के अंदर ही अंदर वो ब्लास्ट होकर खत्म हो गया था। इस धमाके के तुरंत ही बाद वो लोग पूरी तरीके से होश में आ जाते हैं, जिन्हें की जेरी ने काटा हुआ था। यानी कि चार्ली की गर्लफ्रेंड भी पूरी तरीके से ठीक हो गई थी। पीटर जाकर चार्ली को उठाता है, जो थोड़ी देर में होश में आ गया था। यानी कि उनकी टीम ने एक जानलेवा वैम्पायर को पूरी तरीके से खत्म कर दिया है और हमारी ये कहानी भी यहीं पर एंड हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।